हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉकीज कनेक्ट। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक ट्रेन मिस कर दी क्योंकि आप अलार्म सेट करना ही भूल गए थे, या फिर आप एग्जाम हॉल में एग्जाम देने गए हैं और पेन ही नहीं लेकर के गए। तो इसी तरह की सिचुएशंस पे बात करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। लेट्स अनलॉक द मिस्ट्री बिहाइंड दिस टेंस so you will never get confused again. What is past perfect tense? सिंपल लैंग्वेज में समझें तो दो पास्ट एक्शंस के बारे में जब हमें बात करनी होती है, मतलब एक एक्शन हुआ और उससे पहले एक और एक्शन हुआ, इस तरह की सिचुएशन के लिए जब हमें बात करनी है तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो इसे डिटेल में समझने से पहले हम इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि जितने भी आपके डाउट्स और कंफ्यूजन है वो सब दूर हो जाएं। और टॉकीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आपको आगे भी इसी तरह के लर्निंग वीडियोस मिलते रहें। सो लेट्स बिगिन। द स्ट्रक्चर फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस इज, हमें इसमें यह ध्यान रखना है कि हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हैड हमें यूज करना है विथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब V3, सो S प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक बात याद रखने लायक है कि इसमें हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल पास्ट का भी यूज करना होगा। ये हम कैसे यूज करेंगे आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस अगर हमें बनाना है तो हम नॉट वर्ब V3 से पहले ऐड करेंगे। S दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट V3 एन ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चंस हमें फ्रेम करने हैं तो हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का प्लेस चेंज कर देते हैं। सो हैड प्लस सब्जेक्ट V3 एंड देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव हमें क्वेश्चन पूछना है तो हैड प्लस सब्जेक्ट नॉट V3 दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर हमें WH क्वेश्चंस बनाने हैं जो कि व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हेन से स्टार्ट होते हैं तो हम ये पर्टिकुलर WH क्वेश्चन वर्ड इस स्ट्रक्चर के आगे ऐड कर देंगे तो WH क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। इसे हम पहले भी कई वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब एक चीज और, पास्ट परफेक्ट को समझने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि सिंपल पास्ट को कैसे यूज किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट जिसे हम बोलते हैं, इसे कैसे यूज किया जाता है, पास्ट की सिचुएशंस के बारे में, पास्ट के एक्शंस के बारे में, किस तरह से सेंटेंस फ्रेम किए जाते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तभी आपको पास्ट परफेक्ट ठीक से समझ में आएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी, तो उसे आप प्लीज एक बार वॉच कीजिएगा। उसके बाद आप पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे यूज करते हैं ये वाला वीडियो देखिए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। नाउ व्हाट इज दिस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब? वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3। V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे हम प्रेजेंट भी बोलते हैं, V2 सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे हम पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं, और V3 जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। तो ये V3 का यूज हमें करना है। फॉर एग्जाम्पल, कुक, कुक्ड, कुक्ड। लास्ट वन, कुक्ड, प्ले, प्लेड, प्लेड। लास्ट वन। ये जो कुक और प्ले वर्ब्स हैं ये रेगुलर वर्ब्स हैं। रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिन्हें हमें पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए एंड में डी या तो ईडी ऐड करना होता है, तो आसानी से हम उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बना लेते हैं। और इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जिसमें स्पेलिंग्स पूरी तरह से चेंज हो जाती हैं, जैसे कि हमारा लास्ट एग्जाम्पल, राइट, रोट, रिटन। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन का हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शंस की। कॉन्ट्रैक्शंस किस तरह से फॉर्म किए जाते हैं पास्ट परफेक्ट में। आई हैड को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम HA को रिमूव कर देंगे और I के बाद अपॉस्ट्रोफी D, आइड। वी हैड, वी एंड देन अपॉस्ट्रोफी D, आइड, वीड। यू हैड, U and then apostrophe D, they had, इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा THEY apostrophe D, he had का कॉन्ट्रैक्शन होगा HE apostrophe D,
शी हैड का कॉन्ट्रैक्शन होगा SHE apostrophe D. इट हैड का कॉन्ट्रैक्शन होगा IT it apostrophe D. इसे हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? I'd, we'd, you'd, they'd, he'd, she'd, it. So this is how we are going to pronounce the contractions. Now a tip. अगर हमें किसी स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात करनी है तो हम सिंस यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सिंस 2020, सिंस लास्ट संडे. और अगर हमें टाइम ड्यूरेशन की बात करनी है तो हम फॉर यूज करते हैं. फॉर 2 years, फॉर 5 days. इसे हम आगे एग्जाम्पल्स में और डिटेल में समझेंगे. सिंस और फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी किया जाता है. Now let us see the example. उसने होमवर्क खत्म कर लिया था जब उसकी मम्मी ने उसे पुकारा. मतलब कौन सा एक्शन पहले हुआ? अब पास्ट परफेक्ट में ये ध्यान रखने वाली बात है और इस पे प्लीज थोड़ा सा केयरफुली अटेंशन दीजिएगा कि जो एक्शन पहले हुआ है उसमें हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे और जो एक्शन बाद में हुआ है उसके लिए हम सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे. मतलब जो एक्शन पहले खत्म हुआ उसके लिए हम हैड प्लस V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे और जो बाद में एक्शन हुआ है उसके लिए हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब V2 का यूज करेंगे. अब उसने होमवर्क खत्म कर लिया था जब उसकी मम्मी ने उसे पुकारा, उसे आवाज लगाई. मतलब होमवर्क पहले खत्म हुआ था, बाद में उसकी मम्मी ने उसे आवाज लगाई. तो होमवर्क खत्म हुआ, होमवर्क फिनिश्ड के साथ हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे. He had finished his homework. He subject, had helping verb, finished थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है finished, finished, finished. ये रेगुलर वर्ब है, इसमें हमने ed ऐड किया है. क्या उसने खत्म कर लिया था? होमवर्क. कब? जब उसकी मम्मी ने आवाज लगाई, उससे पहले. तो उसके लिए हम बिफोर वर्ड यूज करेंगे और मम्मी ने आवाज लगाई के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे. His mother called him. His mother सब्जेक्ट है, called सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. किसे आवाज लगाई? उसे आवाज लगाई. तो हमारा सेंटेंस होगा he had finished his homework before his mother called him. He had finished past perfect action है, had plus V3. Finished. Mother called simple past. ये एक्शन बाद में हुआ तो इसमें हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया है, called. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. वो लोग जा चुके थे जब हम पहुंचे. वो लोग जा चुके थे जब हम पहुंचे. मतलब वो पहले गए फिर हम पहुंचे. तो पहले कौन सा एक्शन हुआ? कि वो लोग जा चुके थे और हम पहुंचे, यह है सेकेंड एक्शन. तो पहले वाले एक्शन के साथ हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे. दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट. दे सब्जेक्ट, had helping verb, left थर्ड फॉर्म है लीव का, leave, left, left. So they had already left when we arrived. जब हम पहुंचे. हम के लिए हम we यूज करेंगे. arrived सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, we arrived. So they left past perfect, we arrived simple past. They had already left when we arrived. सिंस और फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी किया जाता है, पास्ट परफेक्ट में भी किया जाता है. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि सिंस एंड फॉर का यूज हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे करेंगे. सिंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन एंड फॉर इज यूज्ड फॉर द ड्यूरेशन. टाइम पीरियड के लिए हम फॉर यूज करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए हम सिंस का यूज करेंगे. Let us understand using few examples. उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था. सुबह स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? मॉर्निंग टाइम है. उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था. इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे यूजिंग पास्ट परफेक्ट टेंस? She had not had anything since morning. अब ये सेंटेंस हमने पर्पसली यहां लिया है, इसमें had दो बार आया है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है. राइट, हैड दो बार आया है. मतलब क्या है? जो फर्स्ट टाइम हमने हैड यूज किया है दैट इज हेल्पिंग वर्ब. जो हमारा स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट टेंस का
had plus V3। सेकेंड टाइम हमने जो had यूज किया है दैट इज द verb जो हम खाने पीने के लिए यूज करते हैं। इसका प्रेजेंट फॉर्म होता है have जो I V U दे के साथ हम यूज करते हैं, has जो he she it के साथ हम यूज करते हैं, और इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है had। have had had, has had had। तो फर्स्ट had हमारा है हेल्पिंग वर्ब, सेकेंड had है खाने के लिए। She had not had anything since morning। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। अब अगर हमें कंट्रैक्शन यूज करके ये सेंटेंस बोलना है तो हमारा सेंटेंस होगा She hadn't had anything since morning। राहुल अपने भाई से 5 दिनों से नहीं मिला था। राहुल had not met his brother for 5 days। ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने इसमें नॉट यूज किया है। राहुल सब्जेक्ट है, उसके बाद had हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हमारा नेगेटिव वर्ड है। met मीट का थर्ड फॉर्म है, मीट met met। कितने दिनों से नहीं मिला था? 5 दिन से। हमने यहाँ पे कोई स्टार्टिंग पॉइंट की बात नहीं की है, ड्यूरेशन की बात की है, टाइम पीरियड की बात की है कि कितना समय, कितने समय से, 5 दिनों से। सो राहुल हैड नॉट मेट हिज ब्रदर फॉर 5 days। कंट्रैक्शन यूज करेंगे तो राहुल हैडंट मेट हिज ब्रदर फॉर 5 days। किसी भी न्यू लैंग्वेज को जब हमें सीखना होता है तो हम जितना उसे प्रैक्टिस करते हैं वो उतना अच्छे से समझ में आती है। So let us understand few more examples of positive, negative sentences and interrogative sentences। पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स को समझते हैं। मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया था। इससे पहले कि मेरी मदर घर पहुंची, मतलब घर मम्मी बाद में पहुंची है, होमवर्क पहले खत्म किया था। तो जो काम पहले हुआ है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, और जो काम बाद में हुआ है उसके लिए हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे। सेंटेंस होगा आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर माई मदर केम होम। माई मदर केम होम सिंपल पास्ट, माई मदर सब्जेक्ट है, केम सेकेंड फॉर्म है कम का, कम केम। और मैंने पहले होमवर्क खत्म किया था, ये पास्ट परफेक्ट है। आई हैड फिनिश्ड, आई सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड फिनिश का थर्ड फॉर्म है, फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड। So our sentences I had finished my homework before my mother came home। हमने पहले ही खाना खा लिया था जब राहुल आया। मतलब इसमें कौन से दो एक्शंस हुए हैं? खाना खाना और राहुल का आना। तो राहुल बाद में आया है, पहले खाना खत्म हो गया। So what is going to be our sentence? We had already had dinner when Rahul arrived। So Rahul subject arrived, second form arrive, arrived। We had already had, we subject, had helping verb। यहां पे भी हमने खाने के लिए had, have का थर्ड फॉर्म यूज किया है, we के साथ have यूज किया जाता है। सो have, had, had थर्ड फॉर्म हमने यूज किया है। सो we had already had dinner, this is past perfect। when Rahul arrived, this is simple past। so second action हमने simple past में explain किया है। we had already had dinner when Rahul arrived। now a negative sentence। तुमने मेरे काम पे जाने से पहले कॉल नहीं किया था। मतलब जब मैं काम के लिए, ऑफिस के लिए निकल रही थी या निकल रहा था, तुमने मुझे कॉल नहीं किया था। तो पहले कौन सा काम नहीं किया था? कॉल। कॉल नहीं किया था काम पे निकलने से पहले। तो कॉल वाला एक्शन पहले हुआ है जिसे हम पास्ट परफेक्ट में एक्सप्रेस करेंगे, और फिर वर्क पे निकलना यानी ऑफिस के लिए निकलना, इसको हम सिंपल पास्ट में एक्सप्रेस करेंगे। सो आवर सेंटेंस इज गोइंग टू बी यू हैड नॉट कॉल्ड मी बिफोर आई लेफ्ट फॉर वर्क। यू सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव वर्ड है। कॉल, कॉल का थर्ड फॉर्म है, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। यू हैड नॉट कॉल्ड मी बिफोर आई लेफ्ट फॉर वर्क। तुमने मुझे काम पर जाने से पहले कॉल नहीं किया था। उन्होंने डेडलाइन से पहले प्रोजेक्ट खत्म नहीं किया था। मतलब जो उन्हें लास्ट डेट दी गई थी कि इस डेट तक आपका काम फिनिश हो जाना चाहिए, उससे पहले उन्होंने वर्क फिनिश नहीं किया था, अपना प्रोजेक्ट फिनिश नहीं किया था। तो प्रोजेक्ट फिनिश नहीं किया था पास्ट परफेक्ट में हम एक्सप्रेस करेंगे। बिफोर द डेडलाइन, ये एक टाइम हमने बताया है। सो द सेंटेंस विल बी दे हैड नॉट फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द एग्जांपल्स फॉर इंटरोगेटिव and for WH question words।
सो फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्या राहुल ने परीक्षा के लिए पढ़ाई की थी इससे पहले कि टीचर आए? मतलब पढ़ाई वाला एक्शन स्टडी वाला पहले, जिसके साथ हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, और सिंपल पास्ट टीचर अराइव्ड, टीचर सब्जेक्ट, अराइव्ड सेकेंड फॉर्म है। हैड राहुल, अब जब हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आगे जाता है, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, सो हैड आगे आएगा, राहुल जो कि सब्जेक्ट है वो बाद में चला जाएगा। हैड राहुल स्टडीड, स्टडीड क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। हैड राहुल स्टडीड फॉर द एग्जाम बिफोर द टीचर अराइव्ड। क्या आपकी मेड ने खाना बना लिया था जब आप घर पहुंचे? तो खाना बनाने वाला एक्शन पहले, आपके पहुंचने का एक्शन बाद में। बाद वाले एक्शन के साथ सिंपल पास्ट, पहले वाले के साथ, खाना बनाने वाले कुक के साथ पास्ट परफेक्ट। सो व्हाट विल बी द इंटरोगेटिव सेंटेंस? हैड द मेड कुक्ड डिनर बिफोर यू रीच्ड होम। नाउ विथ WH वर्ड, तो WH वर्ड को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के आगे ऐड कर देंगे। तुमने उसे क्या बताया था इससे पहले कि वह चला गया? तो बताने वाला एक्शन पहले, जाने वाला बाद में। तो जाने वाला सिंपल पास्ट और बताने वाला पास्ट परफेक्ट। तो किस तरह से सेंटेंस हमारा फ्रेम होगा? What had you told him before he left? वे तूफान शुरू होने से पहले कहां गए थे? जाना, पहला एक्शन। अब शायद आपको समझ में आने लगा होगा इतने एग्जाम्पल्स के बाद। वे तूफान शुरू होने से पहले कहां गए थे? तो जाने वाला एक्शन पहले, जिसके साथ हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, और स्टॉर्म, तूफान, ये हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे इसमें। तो हमारा सेंटेंस होगा Where had they gone before the storm started? Where had they gone before the storm started? So, a very simple and golden rule to remember past perfect tense structure. Always use the past participle form with had. Had के साथ हमें V3 का यूज करना है, सिर्फ हमें यही ध्यान रखना है। सब्जेक्ट हमेशा आगे आएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा पीछे जाएगा। had के साथ हमें V3 यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, go, went, gone, गॉन यूज करना है। सी, सॉ, सीन, सीन यूज करेंगे। ईट, एट, ईटन, ईटन इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। राइट, रोट, रिटन, रिटन हम यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस को तब यूज करना है जब हम दो पास्ट एक्शंस के बारे में बात करना चाह रहे हैं। एक एक्शन हुआ और उससे पहले एक और एक्शन हुआ, तो पहले वाले एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3, बाद वाले एक्शन के लिए सिंपल पास्ट यानी कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। और अगर कोई सेकेंड एक्शन नहीं है तो हमें सिंपल पास्ट का बस यूज करना है पास्ट एक्शंस के बारे में बात करने के लिए। ये हम वीडियो में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो में, सिंपल पास्ट जिसे हम बोलते हैं, उस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंस और फॉर का यूज तभी करना है जब हम किसी स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं या तो हमें कोई ड्यूरेशन बताना है। ओके, तो अब टाइम है ये देखने का कि हमने इस वीडियो से कितना सीखा, हमारे कितने डाउट्स, कितने कंफ्यूजन्स क्लियर हुए हैं। तो ये है आपके लिए। ये सेंटेंसेस में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल कीजिए और इसके बाद में इसके करेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हैं। और अपना स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कुछ न्यू एग्जाम्पल्स भी शेयर कीजिए जिन्हें आपने पास्ट परफेक्ट का यूज करके बनाया है। वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से यूज करना है और इसका क्या स्ट्रक्चर है। एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस जरूर शेयर कीजिए। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज रिमेंबर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। See you in the next video.